मेरे घर में एक किराएदार करीब 2 साल से रह रहा था। मैं और हमारी फैमिली ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे और नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पर दे रखा था। किराए वाले फ्लोर पर चाचा, चाची और उसके 2 बेटे थे। चूंकि चाचा की जॉब थी इसलिए वो यहाँ रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही दिल्ली में रहते थे। वो अभी पढ़ाई कर रहे थे। चाचा चाची से हमारी काफी बात होती थी और अब घर जैसा ही माहौल हो गया था। मेरे परिवार वाले उनसे खुलकर बात करते थे, लेकिन मैं चाची से थोड़ा दूर ही रहता था। उनका स्वभाव थोड़ा अटपटा था। छोटी सी बात पर भी बुरा मान जाती थी और कभी कितना भी मजाक करने पर भी बुरा नहीं मानती थी। एक दिन गर्मी के टाइम में मैं अपनी छत पर टहल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल दी और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे। वो नॉर्मली मेरी पढ़ाई और आगे के करियर के बारे में पूछने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास की बातें होती रही। फिर मैं वहां से चला आया। मैं ज्यादा देर उनके साथ बात नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में घुसा हुआ अपने बाल साफ कर रहा था। मेरे बाथरूम का जो रोशनदान था वो छत पर निकला हुआ था और छत पर खड़े होने से अंदर का थोड़ा दिख जाता था। रिलैक्स हुआ और आंखें खोली तो अचानक मेरी नजर चाची पर पड़ी जो मुझे देख रही थी। डर और शर्म से मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस दिन के बाद फिर मैं जब भी चाची को देखता तो अपनी नजरें चुरा कर भाग जाता था। जब भी वो सामने होती थी तो मैं कट लेता था। वो भी मुस्कुरा देती थी। गर्मी के मौसम में मुझे टहलने की आदत थी, तो एक दिन ऐसे ही मैं शाम को जब छत पर टहल रहा था तो चाची भी आई। चाची के आते ही मैं नीचे जाने लगा तो चाची ने मुझे रोक लिया। मैं थोड़ा घबरा गया कि ये कहीं उस दिन की बात न करने लगे। वो बोली, क्या बात है, मुझसे भागते क्यों रहते हो, इतने परेशान क्यों रहते हो तुम मेरे सामने? अगर उस दिन की बात के बारे में सोच रहे हो तो डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। चाची के भरोसा देने पर मैं थोड़ा सहज हुआ। फिर वो बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने उनको देखा तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उनको देख मुस्कुरा दिया। वो पूछने लगी, अच्छा ये बताओ, जो तुम उस दिन वो बाथरूम में कर रहे थे वो क्या तुम रोज करते हो? मैंने नाटक करते हुए कहा, मतलब मैं समझा नहीं। नहाता तो मैं रोज ही हूँ चाची। फिर वो बोली, मैं नहाने की बात नहीं कर रही, वो जो तुम हाथ में लेकर कर रहे थे उसकी बात कर रही हूँ। चाची की बात पर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने नजर नीचे कर ली। चाची बोली, शर्मा क्या रहे हो, ये सब तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, औरतें भी करती हैं हाथ से। मैंने इतना गुप्त प्रश्न नहीं किया है कि तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। फिर मैंने चाची को बोला, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे डर था कि कोई भी कभी भी ऊपर आ सकता है। चाची कहने लगी, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम लोग धीरे धीरे बात कर सकते हैं, और अगर कोई आएगा तो टॉपिक बदल देंगे। इस बात से अब मुझे चाची की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कहने लगी, हम दोनों अकेले में एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, मगर सबके सामने अब तक जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी इस बात से मैंने पहली बार चाची को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा। इस हरकत से चाची ने मुझसे पूछा, क्या हुआ सुमित, ऐसे क्या देख रहे हो? इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गया और कुछ नहीं बोला। चाची ने कहा, हम दोनों अब अकेले में एक दोस्त की तरह हैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बता सकते हो, वरना तो मैं समझूंगी कि ये दोस्ती केवल मेरी तरफ से ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं चाची बुरा न मान जाए। फिर मैंने बात बदलते हुए उनसे पूछा, क्या आप ही वो काम करती हैं? चाची ने पूछा, कौन सा काम? शायद वो खुलकर और क्लोज होना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं शर्मा रहा हूँ। मैं बोला, वही काम जो मैं उस दिन बाथरूम में कर रहा था। वो बोली, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी कोई चाहत नहीं है। ऐसा बोलकर वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोली, करती तो हूँ मगर वैसे नहीं जैसे तुम करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनका चेहरा देखा और पूछा, क्या मतलब?